देखो, ये एक कानून आया है, तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? यूजीसी कानून। यूजीसी कानून आया है, पूरा इंडिया में हु हल्ला हुआ है। यूजीसी ये होता है यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म होता है इसका सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट ग्रांट कमीशन, ठीक है ना, कमीशन। ये होता क्या है, ये एक्चुअली होता है कि जो भी मतलब महाविद्यालय होता है ना, कॉलेजेज होता है, उनको ये क्या बोलते हैं, ये मतलब यूजीसी एफिएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो इसके थ्रू मतलब जितने भी हायर हो गए, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वो उनको अगर इसी से एफिएशन है तो उसके सर्टिफिकेट का वैल्यू है, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये यूजीसी है। तो इस पे क्या हुआ है, एक बिल आया है, जातिगत भेदभाव और के खिलाफ यूजीसी के नए नियम, भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव। उच्च शिक्षा समझ रहे हो, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन आप लोग समझते हो किसको कहा जाता है? हायर एजुकेशन हो गया, जैसे हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल की पढ़ाई हो गया, चाहे इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, एमबीए वगैरह हो गया, तो इसको हम लोग हायर एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में एक्चुअली जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे हायर एजुकेशन में जाओगे तो बड़े बड़े क्लास के लोग रहते हैं, जैसे फॉरवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं। तो जो गरीब तबके के लोग जाते हैं, जो SC ST हो गए, ये लोग जो आरक्षण रिजर्वेशन वाले जाते थे ना, तो वहाँ पे बच्चे लोग को क्या कहता है, रैगिंग के नाम पे रैगिंग होता है, रैगिंग के नाम पे उनको क्या होता है, प्रताड़ित किया जाता है, मतलब दबाया कुचला जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कानून आया है कि जिसके वजह से आप उनको मतलब जो गरीब तबके SC ST हो गए, वोमेन हो गए, इनको आप वहाँ पे रैगिंग वगैरह नहीं कर सकते। और रैगिंग भी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। कॉलेजेज में अगर पढ़ने जाओगे, बिहार में तो यहाँ पे तो है रैगिंग नहीं होता है, लेकिन बाहर के कॉलेजेज में जाओगे तो क्या होता है, रैगिंग दबा के होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ही पढ़ते थे चेन्नई में, तो वहाँ पे रैगिंग होता था। रैगिंग होता था, जो सीनियर लोग हैं ना, वो पकड़ते हैं जूनियर को, जूनियर को पकड़ेंगे लो, डांस करवाएंगे लो, ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी काम करवाते रहेंगे। मान ले कि कोई लड़का है, उसको पकड़ लिया, सीनियर लड़की है, जा रही है, तो जाएगा, जाओ उसको प्रपोज करके आओ, नहीं प्रपोज करेगा तो पीटेंगे लो। और वो लड़का खुद फंस जाता है कि अगर नहीं प्रपोज करने जाएगा तो लड़की पीटेगी, नहीं प्रपोज करूंगा तो ये पीटेंगे लोग। ऐसा होता है, मतलब ऐसा मेंटली बनाया गया था कि जो बच्चे नए नए आ रहे हैं ना, तो उनको माइंड को क्या करना, खोलना। जो ज़्यादा शर्माते हैं, बाहर में जाओगे, वहाँ पे पढ़ोगे, शर्माओगे तो क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो, किसी से मिल कैसे सकते हो। तो खोलने के नाम पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। बहुत बार ऐसा होता था, 2 4 10 को जूनियर को उठा लिए, लेके गए रूम पर, वहाँ पे खाना पीना बनवाना। तुम लोग मूवी देखे होगे, एक ये 3 इडियट मूवी देखा है कि नहीं देखा है? 3 इडियट में रैगिंग हो रहा है, फिर है मुन्ना भाई MBBS में देख रहे हो कि रैगिंग हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही रैगिंग होता है, डांस वगैरह करवाना, मतलब ये सब चीज़ें चलते रहती है। तो उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ होता है, मान लो कि अगर किसी को डांस करने नहीं आ रहा तो पीटने भी लगते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, एक नॉर्मल लेवल पे हो जाता है कि चलो भाई यहाँ पे है जूनियर है तो डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। तो ये एक्टिविटी होता है, लेकिन उसमें अब मारना पीटना आ जाएगा तो क्या हो जाता है, वो गलत होता है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए यूजीसी कानून आया है, जिसमें जो स्वर्ण लोग हैं ना, फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये क्या है, कानून है, कि हम लोग मतलब, तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि उनके खिलाफ कैसे हो गया। ये कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है भाई, कोई भी अगर गरीब है तो उसको मारोगे पीटोगे, तो वही चीज़ें यूजीसी कानून है। अभी देखो इस पर हुआ चल रहा है, ठीक है, देख लो ये कॉलेज वगैरह का है ना, तो देखो अच्छा ये बैठा है तो इसका रैगिंग वगैरह हुआ रहेगा। तो ये नॉर्मल बात है, मूवी वगैरह में भी देखते हो होता है। अब वहाँ पे अब मान ले कि कोई लड़का गया, लड़की को कुछ बोला, जैसे बोल देगा कोई आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, ब्यूटीफुल हो। अब लड़की अगर समझदार रहेगी तो समझ जाएगी, बहुत सारा समझदार रहती है, समझ जाती है कि ना इसको तो सीनियर लोग भेजा है लोग रैगी करने के लिए, उसको बोल देती है ठीक है जाओ। और जो रहेगी सन की तो 2 4 तबड़ा वहीं पर उसको देगी, जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देगी। तो ऐसे बात होती है। तो इसके लिए यहाँ पे कानून लाया। देखो जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय, जो महाविद्यालय होता है ना, तुम लोग का यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहाँ है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पे थोड़ी ना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब मान लो कि कोई छोटे कास्ट का है, वो गया तो उसको साथ में लोग बैठाते नहीं हैं, पढ़ने जा रहा है कॉलेज में, तो कॉलेज में बोलते हैं ये छोटे तबके का है, इसको साइड में करो, हम लोग का अलग ग्रुप रहेगा। वो सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि ये केवल सुझाव नहीं बल्कि सख्त नियम है। देखो इसके पहले आया था ना, इसके पहले आया था कानून, तो ये सुझाव था कि आप ऐसा नहीं करो,
भेदभाव नहीं करना है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, नियम बना दिया गया कि अगर इसको कोई तोड़ेगा तो उसको ऊपर क्या होगी, सजा होगी, ठीक है। तो जिसका पालन करना अनिवार्य है, इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कॉलेज को गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। कोई कॉलेज भी रहता है कि ऐसे बना देता है तो उसके लिए भी यहाँ पे किसी से सुरक्षा मिलती है। नए नियम निम्नलिखित की रक्षा करते हैं। एससी को हो गया, अनुसूचित जातियों के लिए हो गया, अनुसूचित जातियों के लिए हो गया, और ओबीसी जो हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हो गया, ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए होता है। अब ये देखो, ये फ्रांस के कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है, राष्ट्रपति है, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो फ्रांस ने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक पेश किया है। अब विधेयक बिल आया है। आप लोग को भी पता है कि इंडिया में भी कोई कानून बना है तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर साइन होता है, फिर जाके क्या होता है, चीज़ें कानून बन जाती है। तो वैसे ही एक विधेयक लाया है यहाँ पे फ्रांस ने कि 15 साल के जो बच्चे हैं ना 15 साल से कम बच्चे को सोशल मीडिया नहीं यूज करना है। जैसे हो गया फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब चीज़ें उनको नहीं यूज करना है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, बच्चों लोग का मेंटली क्या हो जाता है, हरास हो जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों में वो फंस जाते हैं। तो 15 साल के जो भी बच्चे रहेंगे उनका ये सब अकाउंट ही नहीं बनेगा, ऐसा बिल आ रहा है। और ऑलमोस्ट ये बिल पास भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो ये राष्ट्रपति के है इमैनुअल मैक्रोन। इनको आप पहचानते होंगे, शायद आपको 5 दिन पहले पढ़ाया था। यही जो बाइडन को भेजे थे, मैसेज भेजे थे, पर्सनल मैसेज भेजे थे, और इनका ही मैसेज था, ये भेजे थे किनको, ट्रंप को भेजे थे, और ट्रंप ने क्या कर दिया था, वायरल कर दिया था। देखो, फ्रांस ने बच्चों के डिजिटल संपर्क को नियंत्रित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। देश की राष्ट्रीय सभा ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। यह कदम ऑनलाइन बदमाशी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, युवाओं पर अत्यधिक स्क्रीन समय के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। इंडिया में भी ऐसी होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि भाई कम से कम तो मतलब 10th तक तो बच्चों के हाथ में मोबाइल जाना ही नहीं चाहिए, एकदम मोबाइल ऐसा बैन लगना चाहिए। मोबाइल के चलते ही सारा क्या है, सब बच्चे बिगड़ रहे, सब देखते, सबका जरिया क्या है, मोबाइल ही है। मोबाइल में बच्चे लोग है भाई, कुछ नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो उनके पास अगर मोबाइल हो गया ना तो वो समझेंगे कि दुनिया का बॉस हम ही है। 10 गो का ग्रुप बना लेंगे लोग, बस उसी में चैटिंग करते रहेंगे, हाई करना है, हाउ करना है, दिस करना है, भले करियर ख़त्म, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुना नहीं, मतलब हमारे यहाँ बच्चे हैं सीबीएसई वाले, देखते नहीं हो, इतने बातें करते हैं। हाँ, बातें करते हैं ना, पूरा वही सब चीज़ें है, बिगड़ने का वही है। कल पेरेंट्स को भी बुलाया था, 2-4 पेरेंट्स हैं, मैं बोला कि सीधे सीधे आपके बच्चे को तभी पढ़ाएंगे जब उसके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा। तब मोबाइल लेके आएगा, हम नहीं पढ़ा सकते हैं भाई, बात खत्म। 10th तक है, मोबाइल की क्या ज़रूरत है भाई। तो बोलता है कि मोबाइल से ही पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है, तो बुक नहीं है, बोला हम खरीद के देंगे बुक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बुक खरीद के देंगे हम। तो वो चीज़ें हैं। तो इसके लिए फ्रांस नाम याद रखना, फ्रांस ये है। इसके पहले एक और कंट्री ने लगा रखा है, ये ऑस्ट्रेलिया लगा रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी प्रतिबंध लगा दिया है, और भी कंट्री इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन है नहीं, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस ले लिया। कारण प्रक्रिया देखो, WHO का नाम सुनते हो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका भी शामिल था, ठीक है। तो उसमें से क्या कर दिया, अमेरिका ने अपना नाम क्या कर लिया, हटा लिया। संयुक्त राष्ट्र था, उसी का ये पार्ट है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उससे अपना क्या कर लिया, इसने नाम हटा लिया। बोला है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेंगे। इसका कारण क्या है कि पिछली बार ट्रंप जो थे ना, ट्रंप पिछली बार प्रेसिडेंट थे कोरोना के टाइम में, तो कोरोना के टाइम में थे तो उस टाइम अमेरिका में बहुत लोगों की मौतें हुई थी, 60 लाख से ज़्यादा लोगों के वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि इसका जो भी कारण है ना, वो चाइना है, चाइना के चलते ये सब चीज़ें हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र को बोला गया, तो संयुक्त राष्ट्र नहीं माना, चाइना को बोला गया कि इसका मेन रीजन कौन है ये जानना जरूरी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मतलब SIT गठन करके चाइना में भेजना पड़ेगा कि चाइना में ये चेक करने के लिए। तो चाइना वहाँ जाने नहीं दिया, और संयुक्त राष्ट्र ने क्या कर लिया, वहाँ पे वो मान लिया कि चाइना में ऐसा चीज़ें नहीं हुई है, मतलब चाइना को मतलब दोषी नहीं ठहराया।
जिसके चलते ट्रम्प क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और गुस्सा हो गए तो उसी टाइम बोल दिए थे कि मैं आज के बाद फंडिंग वगैरह नहीं दूंगा, फंडिंग वगैरह अमेरिका पैसा वगैरह जो है ना बंद कर दिया, पिछले साल से ही बंद कर दिया, और उसके बाद अभी आ गए हैं। और जैसे ट्रम्प पिछले साल जीते थे तभी बोले थे कि 1 साल के अंदर में मैं डब्ल्यूएचओ से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में कौन सा देश जो है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने आप को पुल आउट कर लिया है, तो कौन सा, अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से बाहर निकलकर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के साथ दशकों के संबंध को क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समाप्त कर दिया है। 1 साल की नोटिस अवधि थी पिछले साल के बाद अंतिम रूप से संपन्न हुए यह निर्णय अमेरिकी वैश्विक स्वास्थ्य नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय रोग निगरानी, वित्त पोषण, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग पर इसके प्रभाव को चिंता करती है। मतलब देखो, सबसे आपको भी पता है सबसे पैसा वाला कंट्री है तो कौन है, अमेरिका है। पैसा वाला कंट्री है, वो ज़्यादा पैसा देता था डब्ल्यूएचओ को, और किसी संस्था के पास पैसा रहेगा तभी तो लोगों को, गरीब लोगों को मतलब ये कर सकता है। तो वहाँ से बहुत सारा, मान लो अमेरिका निकला तो उसके जितने भी सहयोगी देश रहेंगे वो भी निकलना शुरू करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ की क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। वो इसीलिए तो उसने पीस बोर्ड बनाया है। पीस बोर्ड बनाने के पीस में बोर्ड में ज़्यादा ज़्यादा कंट्री आएंगे लो, उसके बाद क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र की क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अब देखो यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट डील हुआ है, मोदी जी ने डील किया है, ध्यान रखिएगा। कल ही मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन का जो टैक्स था ना वो 40% कर दिया गया था, याद है ना। अब उसी में क्या हुआ कि भारत, ईयू, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन जिसको बोला जाता है, लगभग 30 देशों का क्या है, एक समूह है। फ्रांस हो गया, ठीक है ना, जर्मनी हो गया, ठीक है, इटली हो गया, ये सब कंट्री का एक समूह है। उस कंट्री के साथ इंडिया ने क्या कर लिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कौन सा साइन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ से सामान वहाँ भेजे जाएंगे तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और वहाँ के सामान अगर यहाँ बेचे जाते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सामान में टैक्स नहीं लेंगे, कुछ ऐसे चीज़ है जिसपे आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर बिहार में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो जितना में इंडिया में बिकेगा उतना ही कितना कहाँ पे बिकेगा, यूरोपियन यूनियन के कंट्री में बिकेगा। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बताओ तो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, सुधरने का चांस नहीं है, तू बता रे। पता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तू बता तुझे है। जीएसटी लगते हैं, ऐसे बताएगा क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रे। सिंपल सी बात यही है, मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। दिमाग तो रहता है इधर, बोका आदमी कहीं का। 8 से 10 कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मतलब अगर कोई सामान, अगर चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, तो जितना में यहाँ बिकेगा वहाँ पे भी उतना ही में बिकेगा। जैसे वहाँ पे अगर मान लो कि कोई सामान है जितना में बिक रहा है यूरोपियन कंट्री में, जितना में वहाँ बिकेगा उतना ही पे यहाँ बिकेगा। कोई भी उस पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये समझ लो कि यहाँ पे वैश्विक जीडीपी का इंडिया के साथ इसका कितना है, 25% कवर करता है। जो व्यापार हो गया, रक्षा हो गया, ये सब। इससे भाई घाटा भी है और नुकसान भी है। घाटा कैसे है, नुकसान कैसे, आप लोग बताओ। अगर मान लो कि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई भी चीज़ का, मान लो कि कोई भी चीज़ का, मसाला का ही ले लो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मसाला का, मान लो यहाँ पे मसाला वो बेच रहा है 50 रुपये पैकेट बेच रहा है, और यूरोपियन यूनियन में भी हो रहा है वहाँ पे, और उसने क्या कर दिया कि 40 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। तो जो यहाँ का इंडस्ट्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि सामान नहीं बिकेगा तो इंडस्ट्री चलेगा नहीं चलेगा। तो वहाँ का सामान यहाँ के मार्केट में भर जाएंगे, तो जिसका क्वालिटी अच्छा होगा, जिसका प्राइस कम होगा उसका बिकेगा। इंडिया का अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो इंडिया का बिकेगा, नहीं क्वालिटी होगा तो नहीं बिकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है, फायदा नुकसान।
तो इंडिया ने ये मेगा, ये 20 साल से ये काम चल रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। 16वां भारतीय यूएस शिखर सम्मेलन हुआ है, यूरोपियन यूनियन के ये 16वां, मतलब समझ लो कि ये 20 साल से बात चल रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ क्या करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, बट ये हो नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम ये रहता, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती थी, ठीक है, लेकिन इस बार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हुआ है, साइन हुआ है, ठीक है। मान लो कि अगर मान लो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा व्यापार देखोगे तो कितना है हम लोग का व्यापार का, 136 बिलियन डॉलर जी, ठीक है ना, तो इतना है आप लोग, तो ये बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। इसको बोलते हैं मदर ट्रेड डील, किसको, मदर ट्रेड डील इसको बोल सकते हो, सबसे बड़ा डील है इंडिया के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना और अच्छे से समझना। इसमें बहुत सारे कंट्री के जो ज्ञाता लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाने में ट्रम्प का भी हाथ है, ट्रम्प का ही हाथ है। क्यों कि ट्रम्प ने ऐसा उटपटांग काम किया है भाई, इमैनुअल मैक्रोन को भाई क्या कि भला बुरा कह दिए, वो गुस्सा हो गया भाई वो सब चीज़ें। तो वो लोग सोचे कि भाई अमेरिका के अच्छा एलाई कौन है, इंडिया है, इंडिया के साथ क्या करते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद पर्सनली इन्होंने लिख के मतलब इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेसन कहा है कि अच्छा हुआ कि आपने ये डील कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, वो गुस्सा है कि इससे इंडिया के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उन्होंने लगाया 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर, कुछ फर्क पड़ने वाला है भाई, वहाँ नहीं सामान बेचेंगे, अब यहाँ बेचेंगे 25%, ठीक है, लगाने के लिए भी बोला गया, अभी लगा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई है, और अमेरिका इसमें भी कह रहा है कि जो है ना इंडिया, यूरोपियन कंट्री जो है ना इंडिया को अपने आप के पैर में क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि आप लोग का यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रहा है। अब देखो यूक्रेन कहाँ है, कब खत्म होगा पता नहीं है, यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रहा है, और ये रसिया हो गया, ठीक है ना। यूक्रेन तुमको समझ लो कि यूरोपियन कंट्री में ही आता है, ठीक है। तो इंडिया के तेल खरीद रहा है कहाँ से, रूस से। तो इंडिया पैसा दे रहा है इसको, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और इसके साथ ये ट्रेड अगर ये दोनों करते हैं तो इसको भाई ये पैसा इंडिया के पास जाएगा तो घुमा फिरा कहाँ जाएगा, रसिया के पास जाएगा। तो इसलिए अमेरिका बोल रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन ने जो किया है ना ये गलत किया है, हम लोग तो भाई इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा के इंडिया को रोकना चाहते हैं कि रूस को मदद ना करे, जिसके चलते रूस क्या करे, कमज़ोर हो जाए, तो रूस क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा। और ये लोग खुद उनके साथ क्या कर लिए, डील करके, और भी वो फंडिंग कर रहे हैं लोग, तो इसके ऊपर भी अमेरिका क्या है, गुस्सा है। तो सब लोग अपनी अपनी काम देख रहा है भाई, सबको अपना अपना काम निकाल रहा है, उसी में इंडिया भी काम है। हाँ वही बात है, ठीक है, चलो मैथ निकालो, बनाए हो।